सुप्रीम कोर्ट में पश्चिमी बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले की सुनवाई हुई, जिसकी याचिका पश्चिमी बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। याचिका में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने की। बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पश्चिमी बंगाल के कथित भर्ती घोटाले को व्यक्तिगत धोखाधड़ी करार दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ याचिकाकर्ता के वकील पर काफ़ी नाराज होते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल और एक अन्य वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता पैरवी कर रहे थे। जब सीजीआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि भर्ती बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा की कॉपियां कहां हैं, तो गुप्ता ने कहा कि वो तो नहीं है, क्योंकि परीक्षा के लिए कई साल हो गए। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये तो आपकी जवाबदेही है कि भर्ती बोर्ड को अपने सर्वर पर उसकी डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए। इस पर मिस्टर गुप्ता ने कहा कि ये हमारे सर्वर पर नहीं बल्कि किसी और के सर्वर पर होता है। इस पर चीफ जस्टिस ने भारी नाराजगी जताई और कहा कि आपका डेटा आपके सर्वर पर ना होकर किसी और के सर्वर पर है, ये तो भारी सुरक्षा लापरवाही और चूक है। वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये तो सिस्टम के साथ फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, अगर जनता का विश्वास उठ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये व्यवस्थागत धोखाधड़ी है। सरकारी नौकरियां आज बहुत कम हैं और उन्हें सामाजिक विकास के रूप में देखा जाता है। अगर नियुक्तियों पर भी सवाल उठने लगे तो व्यवस्था में क्या बचेगा? लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सीजीआई ने कहा कि आपके पास ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि ये डेटा कहाँ रखा गया है और वह सुरक्षित है भी या नहीं। जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़कने लगे तो राज्य सरकार के वकील मिस्टर गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती बोर्ड के पिछले चेयरमैन पर उसी डेटा की वजह से मुकदमा चलाया जा रहा है। वहीं पीठ ने राज्य सरकार के वकीलों से कहा, या तो आपके पास डेटा है या नहीं है। डिजिटल रूम में दस्तावेज संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी थी। अब ये जाहिर हो चुका है कि डेटा नहीं है। आपको ये बात पता ही नहीं है कि आपके सेवा प्रदाता ने किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त किया है। आपको उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सीबीआई जांच कराने की सहमति दे दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।